अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। एक नई वीडियो के साथ इस वक्त मैं हूँ लांडी स्टेशन पर, लांडी जंक्शन पर। शाम के तकरीबन 6:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ से सफ़र करूँगा मुल्तान तक और ये बैक टू बैक मेरा जर्नी होगा। आज मुल्तान जाऊँगा और कल ही मुल्तान से चंद घंटों के स्टे के बाद मुल्तान से वापसी। जाना मेरा इस वक्त है 25 आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर और कल मुल्तान से वापसी होगी 8 डाउन तेज़गाम पर। तो मेरे साथ रहिए। लांडी जंक्शन पर डाउन ट्रैक पर आ रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो पेशावर से कल चली थी और इस वक्त लांडी पहुंच रही है। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6, लेकिन ये 2.5 घंटे लेट है। इसका टाइम था तकरीबन 3:30 बजे। ये यहाँ 2 मिनट रुकेगी और उसके बाद फिर आगे जाएगी कराची कैंट। प्लेटफॉर्म 1 पर अप ट्रैक पर ये इस वक्त आ रही है 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस। कराची कैंट से इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया और इसकी मंजिल है लाला मूसा। अपने टाइम पर ही है ऑलमोस्ट। इसको लीड कर रहा है 8208 DSR। ये लांडी स्टेशन पर नहीं रुकती है, ये अब सीधी जाकर रुकेगी कोटरी जंक्शन पर। छः बजकर 36 मिनट हुए हैं और प्लेटफॉर्म 1 पर लांडी स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 7 अप तेज़गाम। कराची कैंट से चली है और इसकी मंजिल है रावलपिंडी। 45 मिनट लेट है अभी। ये भी यहाँ नहीं रुकती और सीधी हैदराबाद जाके रुकेगी। DU40 9029 लीड कर रहा है इसको। पावर वैन, AC स्लीपर, इसके बाद बिज़नेस क्लास, फिर बिज़नेस क्लास, फिर बिज़नेस क्लास, ये प्रीमियम लाउंज, उसके बाद बिज़नेस क्लास, ये इकॉनमी क्लास की कोचेस। टाइम हो गया है 7:07 और लांडी स्टेशन पे रौनक अभी तक है। लोग गर्मी से बिलबिलाए हुए लोग, घरों में शदीद गर्मी है तो यहाँ ठंडी हवा के मज़े ले रहे हैं। थोड़ी ही देर में बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस आने वाली है लांडी स्टेशन पर। 18 मिनट लेट है। मेरे पास टिकट है AC स्टैंडर्ड का और वो मेरी कोच नंबर है 2 और वो जो है ना वो सबसे आखिर में, ऑलमोस्ट आखिर में होने वाली है। तो ये लांडी जंक्शन का कैंट स्टेशन की तरफ वाला बोर्ड है, यानी कि यहाँ से शुरू होता है प्लेटफॉर्म और आगे तक जाता है। तो कोच नंबर 2 जो है वो ट्रेन के बिल्कुल आखिर में होने वाली है और इसका मतलब ये है कि कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे आएंगे, स्टेशंस, जहाँ मेरी कोच जो है वो शायद प्लेटफॉर्म पे भी नहीं पहुँचेगी। ये माइलस्टोन लगा हुआ है 28/12 और जो मेन लांडी स्टेशन की बिल्डिंग है आगे, वहाँ माइलस्टोन लगा हुआ है 29 किलोमीटर्स।
तो एक्चुअली इट इज़ 29 किलोमीटर्स फ्रॉम केमाड़ी पोर्ट। ये आ गई बहाउद्दीन ज़किया एक्सप्रेस 25 अप, AGE 36023 लीड करते हुए, और इकॉनमी क्लास की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोचेस के बाद प्रीमियम लाउंज, उसके बाद AC स्टैंडर्ड की कोच नंबर 3, और ये वही हुआ कि कोच नंबर 2 ये वाली है, वहाँ से चढ़ना मुश्किल है तो यहीं से चढ़ते हैं। कोच नंबर 3 से गुज़र के जा रहे हैं कोच नंबर 2 में। अच्छा जी, कोच नंबर 3 के बाद ये बिज़नेस क्लास की कोच आ गई, ये भी हमारी नहीं है, एक और बिज़नेस है उसके बाद। अच्छा जी, चलो जी, कोच नंबर 3 AC स्टैंडर्ड के बाद 2 बिज़नेस क्लास की कोचेज़ हैं, और उसके बाद फिर आएगी AC स्टैंडर्ड कोच नंबर 2। अच्छा, ये आ गए हम बिज़नेस की कोच नंबर 2 कोच में। ओके, फाइनली ये आई जनाब कोच नंबर 2, और मेरा सीट नंबर है 62B। अच्छा जी, 62B 62, ये है जी सीट हमारी 62। 3 मिनट के स्टे के बाद गांधी स्टेशन छोड़ दिया ज़किया एक्सप्रेस ने, मुझे अपनी सीट मिल गई, बिल्कुल ही आखिरी कोच में आ गई। अनबिलीवेबल, यानी कि प्रीमियम लाउंज में जाने के लिए 2 बिज़नेस क्लास कोचेज़ क्रॉस करनी पड़ेंगी, और फिर एक AC स्टैंडर्ड कोच क्रॉस करनी पड़ेगी। ये जनाब गांधी स्टेशन की इमारत, शेड्यूल्ड स्टॉप्स में इसका लांडी के बाद जो स्टॉप है ज़किया एक्सप्रेस का वो कोटरी है। तो देखते हैं कि रास्ते में अगर कहीं किसी स्टेशन पर ना रुकी तो होपफुली कोटरी पहुंच कर ही रुकेगी। बिन कासिम स्टेशन को हम क्रॉस कर रहे हैं, पास थ्रू कर रहे हैं स्लो स्पीड में। बिन कासिम स्टेशन के बाद हमें पहला क्रॉस मिलेगा, जिसकी लाइटें आपको सामने नज़र आ रही हैं। ये है 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जो आज दोपहर 3 बजे मीरपुर खास से चली थी, और इसकी मंजिल है कराची सिटी। दोस्तों, ये क्रॉस अभी आप जो देख रहे हैं शाह लतीफ़ के फ़ौरन बाद, ये है डाउन ट्रैक पर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, जो कल पेशावर से चली थी, और मंजिल है इसकी कराची कैंट। हमें पास रास्ता देने के लिए अवामी गाड़ी अवाम एक्सप्रेस नाम इसका, और तकरीबन 58 स्टॉप्स हैं इसके पेशावर से कराची तक।
9:20 पर ट्रेन हमारी पहुंची है कोटरी स्टेशन। रास्ते में नॉन स्टॉप आई है और अच्छी स्पीड मेंटेन की भी थी और अभी भी ऑन टाइम है। इसके बाद आएगा मेहरान ब्रिज दरिया सिंध के ऊपर और उसके बाद हैदराबाद जंक्शन। नौ बजकर 35 मिनट पर ज़िक्रिया एक्सप्रेस हैदराबाद जंक्शन पहुंच गई है और इसका डिले जो है वो सिर्फ 8 मिनट पे है, सिर्फ 8 मिनट डिले है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो 10 मिनट बस रुकी है हमारी ट्रेन और ये दोबारा चल पड़ी हैदराबाद से। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि ट्रेन जो है वो अपने टाइम पर है, वरना इस ट्रेन के बारे में अभी गार्ड साहब ही फरमा रहे थे, लीजिए हैदराबाद स्टेशन की लाइट अभी अभी चली गई, शायद ट्रेन के जाने का इंतज़ार में थे, ट्रेन जाए तो लाइटें बंद हो जाएं। अब ये कियोस्क जो हैं इनकी अपने यूपीएस की लाइटें जल रही हैं, वरना स्टेशन की लाइटें जो भी वो था रोशन था, बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। तो गार्ड साहब मुझे बात हो रही थी उनसे, तो कहने लगे कि आपने गलत ट्रेन चूज़ की है, ये तो टाइमिंग भी इसके ठीक नहीं है और कोचेज़ भी ठीक नहीं है। शुक्र करें कि आपकी कोच नंबर 2 का एसी चल रहा है। मुझे हंसी आई क्योंकि मैं लांडी से निकलने के बाद जब मैंने देखा कि मेरी कोच सबसे आखिरी है, तो मैंने टिकट चेकर साहब से कहा, रिक्वेस्ट की कि मुझे अगली कोच नंबर 3 में दे दें, जो 2 बिज़नेस कोचेज़ के बाद है। तो उन्होंने मेरे कान में पता है क्या कहा, कहने लगे मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी कोच ना छोड़ें, क्योंकि कोच नंबर 3 का जो है जहाँ आप जाना चाह रहे हैं उसका एसी ठीक नहीं है। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया नवाजिश, मैं आखिरी डब्बे में होना मंजूर है मुझे, लेकिन एसी का ना चलना मंजूर नहीं है। तो इस लिहाज से कोच नंबर 2 जिसमें मैं हूँ उसका एसी बहरहाल बेहतर चल रहा है। ये हैदराबाद हमने छोड़ दिया। टाइम हुआ है 10:38 और हम पहुंच गए हैं टंडो आदम जंक्शन, लेकिन हम पहुंचे हैं 12 मिनट अर्ली। आज तो ज़िक्रिया एक्सप्रेस कमाल ही हो गया। 12 मिनट अर्ली का मतलब ये है कि ये ट्रेन अभी यहाँ 12 मिनट रुकेगी। केले वाला भैया। टंडो जाम से मूव होना शुरू हो गए 1 मिनट पहले। 10:48 हुए हैं, यहाँ से डिपार्चर टाइम 10:49 है। टंडो आदम, ये छोटी सी मस्जिद, और ये है स्टेशन की मरकज़ी इमारत। टंडो आदम जंक्शन 236 किलोमीटर और हाइट अबव सी लेवल इज़ 75 मीटर्स। अच्छा जी, टाइम है इस वक्त 11:15। हम यहाँ तकरीबन 10 मिनट से खड़े हैं। ये जगह है जलाल मरी स्टेशन, और वही हुआ जिसका मुझे कोटरी से पहले से मेरा ख्याल था कि हो जाएगा, लेकिन ये हम रुके इसलिए हैं यहाँ लूप लाइन पे क्योंकि हमारे पीछे आ रही थी 15 अप कराची एक्सप्रेस और वो मुस्तकिल हमारे पीछा कर रही थी। बिल आखिर उसको यहाँ हमें रोका गया और 15 अप कराची एक्सप्रेस को हम रास्ता दे रहे हैं और वो ये आ चुकी है। जलाल मरी स्टेशन है ये, कराची से कैंट से चली थी।
एक्सप्रेस ट्रेन है तो ज़ाहिर है उसको रास्ता देना ही था हमने, बहुत पहले दे देते, लेकिन हम ज़िक्रिया एक्सप्रेस आज बहुत ही अच्छे टाइम और स्पीड से चल रही थी और हम टंडो आदम जो है वो 12 मिनट पहले पहुंचे थे। लेकिन अब ये कराची एक्सप्रेस की वजह से ना सिर्फ हमने उनको उसको रास्ता दिया, बल्कि अब हमने अपना जो गेन टाइम था वो भी लूज़ कर दिया और अब हम तकरीबन 10-15 मिनट लेट हो गए हैं। 11:40 हुए हैं और हम पहुँचे हैं शहजादपुर, लेकिन चूँकि वही आखिरी डब्बा इसलिए प्लेटफॉर्म से बहुत दूर हैं। शहजादपुर स्टेशन की इमारत 255 किलोमीटर फ्रॉम कराची और 1881 में ये स्टेशन बना था अंग्रेज़ों के दौर में। 12:24 पर नवाब शाह पहुँची हैं और हम ऑलरेडी 42 मिनट्स लेट हो चुके हैं। 2 मिनट स्टॉप के बाद नवाब शाह से आगे रवाना हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइम हो रहा है 5:45 और इस वक्त हम खड़े हुए हैं घोटकी रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त हम अपने शेड्यूल टाइम से 1 घंटा 40 मिनट पीछे हो गए हैं। इस घोटकी रेलवे स्टेशन से मुझे एक पिछले साल की याद आ गई। मैं जब ग्रीन लाइन पर भावलपुर के लिए ट्रैवल कर रहा था तो इसी जगह पर एग्जैक्टली इसी जगह पर जो है ग्रीन लाइन से ट्रैवल कर रहा था 5 अप ग्रीन लाइन से। तो ग्रीन लाइन का इंजन जो है वो डीरेल हो गया था और शुक्र है अल्लाह ताला का कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, ना कोई कैजुअल्टी हुई थी। इंजन सिर्फ डीरेल हुआ था। मैं इंजन के पीछे 5th कोच में था। तो खैर वो उस दिन की जो वीडियो है वो मैं ऊपर लिंक में दे रहा हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखी तो वो ग्रीन लाइन एक्सीडेंट के नाम से है वो वीडियो। तो इसी जगह पर हुई थी और तकरीबन यही टाइम था। तो इस स्टेशन से एक बहुत ही नाखुशगवार याद वाबस्ता है मेरी वोट की। ये स्टेशन की बिल्डिंग प्लेटफॉर्म से भी नीचे हमें घोटकी स्टेशन पर क्रॉस किया है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस ने, जो पेशावर से चली थी और इसकी मंजिल है कोयटा। ये वो ट्रेन है जो चारों सूबों की ट्रेन कहलाई जाती है। KPK से शुरू होती है, पंजाब में आती है, पंजाब से निकलकर सिंध में जाती है, सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल होती है और फिर कोयटा में जाकर ख़त्म होती है। इसके पीछे आ रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन, उसका क्रॉस भी अभी आपको दिखाता हूँ। क्या खूबसूरत मंज़र है, सुबह का सूरज और कर्व होती हुई ट्रेन और लश ग्रीन फील्ड, ब्यूटीफुल। ये आ रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन, कल मारगला से चली थी। और इसकी मंजिल है कराची। वाओ, हाई स्पीड क्रॉस बेहतरीन, ज़बरदस्त। दोनों ट्रेन जो हैं भरपूर रफ्तार से क्रॉस किया।
मज़ा आ गया। एक और क्रॉस आपको दिखाएं, ये है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कल पेशावर से चली थी। और इसकी मंजिल है कराची सिटी। ये भी अच्छा स्पीड में था क्रॉस, लेकिन वो ग्रीन लाइन वाला जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। दैट वाज अ वेरी हाई स्पीड क्रॉस। 7:40 पर ट्रेन हमारी पहुंची है रहीम यार खान, और ये इस वक्त तकरीबन 2 घंटे लेट है। दो मिनट स्टॉप के बाद ट्रेन चल पड़ी हमारी। दस बजकर 22 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं समा सट्रा के वसी और अरीज़ जंक्शन पर। पाकिस्तान रेलवे डाक बंगलो फॉर ऑफिसर्स। ये भी कोई पुराना स्ट्रक्चर है। ग्यारह बजकर 23 पर लोधरा जंक्शन पहुंची है। ये लोधरा जंक्शन की इमारत 524 किलोमीटर किवाड़ी पोर्ट से और 524 मीटर हाइट है और 843 किलोमीटर फ्रॉम कराची पोर्ट। लोधरा क्रॉस करने के बाद हमारे 3 स्टॉप्स और हैं और चौथा फिर मुल्तान होगा। भी आएगा गीलावाला, उसके बाद आएगा ज़रीफ़ शाहिद और उसके बाद शिजाबाद, और चौथा हमारी डेस्टिनेशन और ज़िक्रिया का आखिरी स्टॉप मुल्तान कैंट। ये आया जी गीले वाला स्टेशन। दोपहर 12 बजे हम पहुँचे ज़रीफ़ शहीद स्टेशन। ये वो स्टेशन है जहाँ सिर्फ ज़िक्रिया एक्सप्रेस रुकती है और कोई ट्रेन नहीं रुकती। और इस स्टेशन का पुराना नाम था राजा राम। 1905 में बना था, लेकिन ज़रीफ़ शहीद के नाम पर इसको 65 की जंग के बाद रखा गया था। छोटा सा स्टेशन है। 12:15 बजे शिजाबाद पहुँचे हैं और यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद आगे बढ़ेगी गाड़ी। बारह बजकर 50 हो रहे हैं और ज़िक्रिया एक्सप्रेस फाइनली अपनी डेस्टिनेशन मुल्तान कैंट पहुंच गई है। पूरे 2 घंटे लेट। टेम्परेचर है यहाँ इस वक्त 42 सेल्सियस और ये जाएगा 48 तक। अभी तो जो फोरकास्ट है उधर 48 होगा, लेकिन इस वक्त 42 है मुल्तान छावनी। तो अब मेरे सफ़र का दूसरा पार्ट जो है वो आज शाम को होगा इसी स्टेशन से 8 डाउन तेज़गाम पे। तो चलें, यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। आपसे 6:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी जब 8 डाउन तेज़गाम यहाँ पहुँचेगी। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
खुदा हाफिज़।